मोदी सरकार 3.0 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संभाला कामकाज। चीन को लेकर दिया बयान, कहा सीमा विवाद सुलझाने पर रहेगा जोर। एस जयशंकर ने पाकिस्तान का किया जिक्र, सीमा पार आतंकवाद को बताया बड़ी समस्या, कहा इसे सुलझाने पर रहेगा जोर। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that that cannot be the policy of a good nation. रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोनों मंत्रालयों पर संभाला कार्यभार, कहा रेलवे है पीएम मोदी का दूरदर्शी विजन, संभाला कार्यभार, कामकाज किया शुरू। मत दो यार। मोदी 3.0 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर संभाला गृह मंत्रालय, पहुंचे दफ्तर। पदभार ग्रहण करने से पहले अमित शाह चाणक्यपुरी स्थित पुलिस मेमोरियल पहुंचे, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार और नित्यानंद राय भी थे मौजूद। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी संभाला पदभार, पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर। राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का पदभार संभाला। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज संभाला पदभार, पहली बार चिराग पासवान को मिला है मंत्री पद। कानून मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने संभाला पदभार, पिछली सरकार में थे कानून मंत्री। केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने संभाला कार्यभार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की यह जिम्मेदारी, पीएम मोदी का जताया आभार। राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संभाला कार्यभार, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की संभाली जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन ने संभाला पदभार, बाद में की बैठक, आला अधिकारी रहे मौजूद। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कैबिनेट मंत्रालय का संभाला पदभार, दूरसंचार मंत्रालय की संभाली जिम्मेदारी, पिछली सरकार में थे नागरिक उड्डयन मंत्री। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने संभाली संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय का जिम्मा। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने संभाला पदभार, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की मिली जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टेक्सटाइल मंत्रालय का संभाला पदभार, मोदी 2.0 में मंत्री थे गिरिराज, इस बार बदला मंत्रालय। प्रतिभा मार्गरीटा ने संभाला राज्य मंत्री का पद, टेक्सटाइल राज्य मंत्री बनी है प्रतिभा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संभाला पदभार, पहली बार संसदीय कार्य मंत्रालय की निभाएंगे जिम्मेदारी। जेपी नड्डा ने मोदी 3.0 सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पदभार संभाला, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी रही मौजूद, नड्डा ने पदभार संभालते ही की बैठक। जितेंद्र सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार और विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री का पदभार संभाला। सीताराम मांझी ने संभाला कैबिनेट पदभार, मोदी 3.0 में मध्यम और लघु उद्योग मंत्री बनाए गए हैं जीतन राम मांझी। सीएम योगी ने मंत्रियों संघ की बैठक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी जानकारी, यूपी को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के मद्देनजर सीएम योगी ने की बैठक। नागपुर में संघ कार्यकर्ताओं को लगा प्रशिक्षण शिविर, बड़ी तादाद में आरएसएस वर्कर्स ने लिया हिस्सा, दिखाए तरह तरह के कौशल। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के कामकाज को सराहा, कई प्रतीकात्मक नसीहतें दी। काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को हम सब लोगों के सच्ची सेवा की आज आवश्यकता है और विश्व को भी आवश्यकता है। मणिपुर पर आरएसएस चीफ का बड़ा बयान, मणिपुर एक साल से शांति की राह देख रहा है, इस पर विचार करना होगा। मोहन भागवत ने कहा पिछले 10 वर्षों में बहुत अच्छा हुआ, आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ी, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े। साथ ही कहा चुनाव प्रचार में असत्य प्रसारित करना ठीक नहीं है। रियासी में आतंकी हमले को लेकर एक्शन में सुरक्षा एजेंसियां, 4 लोगों से पूछताछ, प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा निर्देश, दोषियों को नहीं बख्शा जाए। राजौरी में राष्ट्रीय बजरंग दल ने रियासी आतंकी हमले को लेकर राजौरी जम्मू पुंछ राजमार्ग पर पाकिस्तान के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। रियासी आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिवार को 10-10 लाख, घायलों को 50,000 का मुआवजा, बोले एलजी मनोज सिन्हा, बख्शे नहीं जाएंगे गुनहगार। मंत्रिमंडल में अपनी हिस्सेदारी से एनसीपी नाराज, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लेने से प्रफुल्ल पटेल का इनकार, कहा मैं पहले ही रह चुका हूं कैबिनेट मंत्री।
दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार तक चढ़ी सुनवाई। याचिका में दर्ज खामियां नहीं सुधारने पर लगाई दिल्ली सरकार को फटकार। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, यह टर्म विकसित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प है। तीसरे टर्म में हमारी सरकार अर्थव्यवस्था को टॉप 3 में लाने का काम करेगी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने पीएम की तीसरी बार सरकार बनने को बताया ऐतिहासिक। बोले, इस कार्यकाल में ऐतिहासिक फैसले होंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 77वां जन्मदिन आज। लालू राबड़ी आवास पर लगा समर्थकों का तांता। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एनडीए पर साधा निशाना। बोले, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार का बंटवारा किया। न बिहार का विकास हुआ, न झारखंड का। नीट पेपर लीक मामले में सियासत तेज। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सोमवार को उपद्रव की भयावह तस्वीरें आई सामने। बड़ी संख्या में सतनामी समाज के लोगों ने जमकर मचाया उत्पात। अमर गुफा में तोड़फोड़ से नाराज सतनामी समाज के लोग कलेक्टर दफ्तर को पथराव कर खंडहर में किया तब्दील। सतनामी समाज के उग्र प्रदर्शनकारियों ने बलौदा बाजार को आग के हवाले किया। लाखों का हुआ नुकसान। उपद्रवी प्रदर्शनकारियों ने 100 कार और करीब 200 बाइक्स को आग के हवाले कर दिया। बेबस दिखा प्रशासन। प्रदूषण का क्या है, भयंकरतम तोड़फोड़ आगजनी सब किया गया है। जाने कितने गरीबों की बाइकें जला दी गई। अब कल सुबह से वो क्या करेंगे। जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की जमीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कर कैसे करेंगे। लोकसभा में बड़ी जीत के बाद केदारेश्वर मंदिर पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। विधि विधान से की पूजा अर्चना। भगवान केदारेश्वर का लिया आशीर्वाद। सैफई में अपने पिता मुलायम सिंह के समाधि स्थल पर जाकर किया पुष्प अर्पित, लिया आशीर्वाद। बद्रीनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। 1 महीने में करीब 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। जुलाई में होने वाली उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग की ग्रेटर नोएडा में खिलाड़ियों की बोली प्रक्रिया हुई पूरी। लखनऊ लायन के अर्जुन देसवाल को 3,10,000 रुपए में खरीदा गया। शेष महीने का तीसरा बड़ा मंगल आज। हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए लगी लंबी भक्तों की कतार। सूत्रों से खबर, जन सुराज पार्टी का गठन करेंगे प्रशांत किशोर। आगामी 2 अक्टूबर को जन बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव में चुनाव लड़ेगी पार्टी। प्रशांत किशोर की नई पार्टी के गठन के प्रस्ताव पर जेडीयू ने दिया बयान। कहा, प्रशांत किशोर की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जहां से पैसा मिला है उसी का झंडा उठा लिया। जींद मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सरकार ने 153 लाभार्थियों को दिए 100-100 गज के प्लॉट। लाभार्थियों के चेहरे खिले। दिल्ली में आप मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा आरोप। एलजी दफ्तर ने मीटिंग से पहले मंत्री का फोन लेने की कोशिश की। सौरभ भारद्वाज ने एलजी को मीटिंग की रिकॉर्डिंग पब्लिक करने की चुनौती दी। तिरुवनंतपुरम में विपक्ष ने विधानसभा हॉल के अंदर किया विरोध प्रदर्शन। शराब नीति को लेकर नारे लगाए। दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट बरकरार। इधर-उधर पानी के लिए दौड़ लगा रहे हैं लोग। पानी भरने के लिए लगी लंबी कतार। यमुनोत्री धाम के जानकी चट्टी में डंडी कंडी संचालक बेलगाम। संचालकों के खराब व्यवहार के कारण श्रद्धालुओं को हो रही है परेशानी। पटना विमेंस कॉलेज के गेट पर छात्राओं का हंगामा। कॉलेज प्रशासन पर लगाया भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप। वडोदरा के पास आउट स्कूली छात्रों की शानदार पहल। गरीब बच्चों के लिए कैंपेन करके जुटाए कपड़े और अन्य जरूरी सामान। एमपी के गुना में बदमाशों ने जमकर की बुजुर्ग की पिटाई। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। वडोदरा में कार सवार ने दंपत्ति को मारी टक्कर। हादसे में पत्नी की मौत। आरोपी ड्राइवर पकड़ा गया। आगरा में चौराहे में पीछे झाड़ियों में लगी अचानक आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। लखनऊ में पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ पकड़ा। महिला ने प्रेमिका को जमकर पीटा। वीडियो आया सामने। जयपुर में 300 रुपए के पत्थर को डायमंड उतारकर विदेशी महिला को 6 करोड़ में बेचा। मामले की जांच जारी। जयपुर में बिजनेसमैन को खूबसूरती के जाल में फंसाकर की गई हत्या। लेडी किलर सहित 4 गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। 3 बदमाशों को लगी गोली, हुए गिरफ्तार। कोयम्बटूर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। नवजात बच्चे को बेचने के आरोप में बिहार के एक दंपत्ति समेत एक किसान को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। सहारनपुर में युवक ने घर में घुसकर युवती पर चलाई गोली। खुद को भी गोली मारकर की आत्महत्या। गुजरात में कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावालाने को मिली जान से मारने की धमकी। जांच में जुट गई है पुलिस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल टांडा में रैगिंग के मामले में 4 सीनियर छात्र पर गिरी गाज। 6 महीने से 1 साल तक के लिए किए गए सस्पेंड।